ऑनलाइन आपको लिंक दे रखा है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेंगे। गेट स्पेस डेटा फॉर मॉडल ट्रेनिंग, financial sample, download the data set. Yes, done. We have the data set, right? ठीक है, अपलोड कर लेते हैं इसको। एक्सेल फाइनेंशियल सैंपल, ये दो शीट दिखा रहा है, दोनों शीट सेम है, तो कोई भी एक शीट हम लोग ले लेंगे। इसको सिंपली ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, बिकॉज हमारा प्लान तो वही है डेटा क्लीनिंग का। हम लोगों ने कल क्या किया था, कुछ एनालिसिस की थी और एनालिसिस से ये पता लगाया कि जो सेगमेंट वाला कॉलम है इसके अंदर जो भी ब्लैंक वैल्यूज उनको किससे रिप्लेस कर देना चाहिए, गवर्नमेंट से, राइट। तो हमने सेलेक्ट किया इसको, ट्रांसफॉर्म में गए हम लोग और यहाँ पे कहा रिप्लेस वैल्यू, और रिप्लेस वैल्यू के बाद हम लोगों ने फाइंड टू वैल्यू में कहा कि जहां भी आपको नल मिलेगा उसको रिप्लेस कर देंगे विद दी गवर्नमेंट। ये हम लोगों ने किया था, राइट। इसके अलावा हमने पाया था कि कंट्री, प्रोडक्ट और डिस्काउंट वैल्यू तीनों कॉलम में क्या है, डाउन लगा सकते हैं, है ना। कुछ हम लोगों ने जो ग्राफ से बनाया था और कुछ हमने फीचर से फाइंड किया था। तो अगेन वी आर गोइंग टू फिल द डाउन, डाउन लगा लिए, ये चारों कॉलम फिक्स हो गए थे। तो कल हम लोगों ने जो है वो ये कैटेगरी का टेक्स्ट वाला जो है काम कर लिया था। अभी स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल, ठीक। तो न्यूमेरिकल का फोर्थ कॉलम आ रहा है, दिस इज द फोर्थ कॉलम, इसका नाम है यूनिट सोल्ड, और यूनिट सोल्ड के अंदर क्वांटिटी है आपके पास, ये क्वांटिटीज है। और मैं आपको बता रहा था कि पहले न्यूमेरिकल कॉलम जो आप लोग देखते हैं, तो न्यूमेरिकल कॉलम को सबसे पहले ये पहचाना पड़ता है कि उसमें डेटा किस टाइप का है। दो तरीके से काम होता है इससे, पहला ये, या तो डेटा में वेरिएंस बहुत ज्यादा होगा या फिर रिपीटेशन ज्यादा होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्राइस या सेल प्राइस की बात कर रहे हैं, तो देखिए इसमें क्या है, वैल्यूज का रिपीटेशन ज्यादा है, सेम वैल्यू मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही है ना। इन मैन्युफैक्चरिंग प्राइस और सेल प्राइस सेम वैल्यू मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही है, वो रिपीटेशन आपको देखने को मिल रहा है। यूनिट सोल्ड के अंदर डेटा में वेरिएंस ज्यादा है ना। एक सेकेंड जरा, हेलो, हाँ, व्हाट्स योर प्लान। ओके बाय। ओके एवरीवन, सो अभी ये मैंने आपको बताया कि या तो दो तरह की वैल्यू होंगी, या तो आपके पास ये वेरिएशन बहुत ज्यादा होगा, यूनिक वैल्यू ज्यादा मिलेंगी आपको, क्वांटिटीज वैल्यू मिलेंगी, या फिर रिपीटेशन ज्यादा होगा, ठीक है ना। अगर देखिए वैल्यूज की वजह रिपीटेशन ज्यादा है, जैसे सेल प्राइस है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, आपके ट्रांसफॉर्म वाले टैब के अंदर एक आपके पास एरिया मिलेगा नंबर कॉलम, और नंबर कॉलम वाले एरिया के अंदर आपको मिलेगा स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक्स में आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी कॉलम का सम, उस कॉलम की मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, उस कॉलम का मीडियम, एवरेज, स्टैंडर्ड डिवीजन ये निकाल सकते हैं ना, वैल्यू भी काउंट कर सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे काउंट डिस्टिंक्ट वैल्यू पे, डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक वैल्यू, देखिए एक वैल्यू को एक ही बार गिनेगा, रिपीट नहीं करेगा बार बार। अगर मैं डिस्टिंक्ट वैल्यू पे क्लिक करूँ तो सेल प्राइस वाले के अंदर कितनी वैल्यू है, 7, यहाँ आ रहा है 7, यानी कि टोटल उस पूरे कॉलम के अंदर मैं से लास्ट वाले चेंजेस को कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि इसने पूरे डेटा को एक न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, जो कि गलत है, मुझे डेटा अच्छा चाहिए ना। तो कैंसिल कर देते हैं लास्ट वाले स्टेप को। बट हमने देख लिया कि जो आपके पास सेल प्राइस वाला कॉलम था, इसके अंदर टोटल वैल्यूज कितनी है, 700 रोज है ना, रोज 700 है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने जो यूनिक है वो है केवल 7। तो डेटा का क्या है, रिपीटिशन ज्यादा है ना। सेम एज यूनिट सोल्ड में इसको देखने की जरूरत नहीं, हम देख सकते हैं डेटा को देखते हुए वेरिएंस दिखाई दे रहा है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में सारे मेरे कैसे हैं, रिपीटेड है। फिर भी एक बार आप देखना चाहो तो यू कैन गो विद द ट्रांसफॉर्म, in the number column section you have the statistics, click on the count distinct values and you have total 509। 700 में से 509 वैल्यू तो कैसी हैं, यूनिक है। इसका मतलब ऑलमोस्ट सभी वैल्यू एक दूसरे से अलग अलग होंगी, है ना। अगर हाफ से भी ज्यादा, मतलब ये मान लीजिए अगर 30% तक मान लीजिए, 30% अगर डेटा आपको दिखा रहा है, 30% नंबर डेटा क्या है, यूनिक दिखा रहा है, तो इसका मतलब वेरियंस ज्यादा है, राइट। वेल ये सारी वैल्यू यानी कि यूनिक यूनिक रखता है आपके पास, तो इस तरह से पहले पहचाना है। दूसरा, अब यहाँ समझ लीजिए, अगर वो कॉलम इंडिविजुअल कॉलम है, इंडिविजुअल कॉलम मतलब अगर एक कॉलम किसी दूसरे कॉलम से रिलेशनशिप नहीं रखता किसी प्रकार की, है ना, तो उसके अंदर क्या करेंगे, अगर वेरिएंस ज्यादा है तो जहां भी नल वैल्यू है उसे अपन एवरेज से फिक्स कर लेंगे, ठीक है ना, उसे अपन एवरेज से फिक्स कर लेंगे। और अगर आपके पास क्या है, अगर मान लीजिए अगर रिपीटेड ज्यादा है, तो फिर इसमें ये देखेंगे कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू कौन सी है, 10 है, 5 है, 12 है, 7 है, 200 है, 300 है ना, कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली है, तो जो रिपीटेड हुई है उससे फिक्स कर देंगे। होगा क्या, मान लीजिए सेल प्राइस में भी 7 वैल्यू है, अगर आप लोग इसमें एवरेज भर देंगे तो गलत नहीं है, बट एवरेज आपको पता है 7 में से कोई एक वैल्यू नहीं आएगी, वो 8वीं कोई नई वैल्यू आएगी, राइट। और 8वीं वैल्यू फिक्स करने का मतलब है कि आपके पास 8 सेल प्राइसेस हो गए, और प्रोडक्ट कितने, केवल आपके पास टाइप ऑफ प्रोडक्ट कितने, 7, उनके प्राइसेस कितने हैं, 7, है ना। और आप लोग क्या कर रहे हैं, 8वां प्राइस दे देंगे, यानी कि 8वां प्रोडक्ट की 8वां साइज ऑफ प्रोडक्ट की देने की बात करें, जो कि गलत हो जाएगा।
इसीलिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं, जो रिपीट जॉब के पास क्या है, जिसमें डुप्लीकेसी ज्यादा होती है वैल्यूज की, उसमें हम लोग जो है मोड यानी कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, और जिसमें वेरिएंस ज्यादा होता है उसके अंदर एवरेज फिल कर देते हैं, राइट। बट ये तब जब रिलेशनशिप होती है, नहीं होती है आपके पास, है ना। एक बार मान के चलते हैं इस यूनिट सूट वाले कॉलम का किसी भी दूसरे कॉलम के साथ रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। जो भी इसके साथ मिसिंग वैल्यू है, लेट्स फाइंड, अगर कहाँ मिलती है, अगर मिल जाती है तो ओके, ये नल वैल्यू दिखाई दी मुझे दो, ठीक है ना, ठीक है। चलो ये नल वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, ये आपका नल वैल्यू है, राइट। तो यहाँ नल वैल्यू, तो नल वैल्यू में क्या भर देना चाहिए, अगर ये इंडिविजुअल कॉलम है तो इसके अंदर क्या कर देना चाहिए, एवरेज फिल कर देना चाहिए। कैसे पता चलेगा इसका एवरेज कितना है, अभी तो बताया, ट्रांसफॉर्म में चले जाओ, नंबर कॉलम वाले सेक्शन में स्टैटिस्टिक, यहाँ आपको मिल जाएगा कॉलम एवरेज, ठीक है ना। क्लिक करो एवरेज पे, कैलकुलेट कर देगा, एवरेज है 1607.88, लगभग 1608 प्रोडक्ट, है ना। तो 1600 क्वांटिटी कैसी है हमारे पास, 1600 क्वांटिटी मोस्ट रिपीटेड क्वांटिटी है हमारे पास। ओ सॉरी, मतलब सबसे ज्यादा सेल होने वाली क्वांटिटी है हमारे पास। मतलब ऑलमोस्ट जब भी कोई सेल होती है तो इतने प्रोडक्ट लगभग लगभग बिक जाते हैं, इससे कुछ कम, इससे कुछ ज्यादा, ये एवरेज है आपके पास, राइट। लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था स्टैटिस्टिक्स, वो मैं हैंड टू हैंड साथ में साथ लेके चलता रहूंगा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि मान लीजिए किसी कॉलम में वैल्यूज आपके पास इस तरीके से है, राइट। और यहाँ आप लोग जो है इसका एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो एवरेज निकालने में ये क्या होगा, ये एवरेज आपके पास निकाल के दे रहा है इस तरीके का 602, है ना। अब ऐसी वैल्यूज के सामने 602 एवरेज कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ अगर हम लोग इतना बड़ा वेरिएंस ना दे, कम भी वेरिएंस दे, यहाँ कुछ ऐसा वैल्यू दे देना होगा, तब भी देखिए इस कॉलम को अगर देखा जाए तो इस पूरे कॉलम के अंदर जो वैल्यूज हैं आपके पास, वो कैसी हैं, सब लोग 100 से नीचे ही हैं सारी, है ना। मतलब मैक्स टू मैक्स वैल्यू जो है वो 78 जा रही है, राइट। और यहाँ एवरेज कितना आ रहा है, 134। अब इसकी इसकी वजह क्या है, सिर्फ ये 980। ऐसी वैल्यू को हम लोग आउटलायर कहते हैं, और ऐसी आउटलायर आउटलायर वैल्यू क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि एवरेज खराब निकालती है। अब मान लीजिए यहाँ कोई वैल्यू अगर मिसिंग होती है ना, और आपसे कहते हैं इस मिसिंग वैल्यू को भर दो, तो आपने कहा एवरेज से भर देते हैं, आपने कितना एवरेज निकाला 140, तो आप यहाँ कितना फिल कर देते 140। पहले तो एक आउटलायर था ही, आपने क्या करा, एक और आउटलायर एंटर कर दिया भाई, ठीक है ना। एक भाई 78 से बड़ी कोई वैल्यू थी नहीं, पहले एक वैल्यू ऑलरेडी थी, आपने एक और एंटर कर दी, ठीक है ना। तो एवरेज कई बार क्या होता है, खराब भी कर देता है आपके डेटा सेट को, राइट। तो अभी यहाँ क्या है, जिससे मान लीजिए यहाँ पे एवरेज निकाला, तो इसके में होता क्या है, आप लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है कि इससे आपको पता चलता है, अगर मान लीजिए एवरेज आप निकालने वाले हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन एवरेज से कम होना चाहिए, आधे से भी कम, ठीक है ना। तभी आपको पता चलता है, यानी कि जितना छोटा होगा स्टैंडर्ड डिवीजन, उतना इसका मतलब है कि वेरिएंस कम है वैल्यू में, और ये एवरेज से जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा वेरिएंस है। 280 बना रहा है, मतलब एवरेज को मिसिंग वैल्यू की जगह फिल मत करो, वो खराब कर देगा डेटा, राइट। क्योंकि अगर ये डेटा ठीक होता ऐसा, तो आपके पास एवरेज जो है वो आ रहा था 47, और स्टैंडर्ड डिवीजन कितना आ रहा था, एवरेज से आधे से भी कम आ रहा था। तो इसका मतलब क्या, एवरेज फिल कर सकते हो, राइट। तो इससे आइडिया मिलता है कि एक काम करो, उसका एवरेज निकाला, कितना आ रहा था 1608, 1608 आ रहा था ना, 1607.88, तो एक 1608 मान लिया मैंने, 1608 आ रहा था आपके पास एवरेज। इसका एक बार स्टैंड डिवीजन निकाल के और देख लेते हैं, राइट। तो वही सेम रिपीट मैंने आपको बताया, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, नंबर कॉलम के अंदर, नंबर कॉलम यू हैव द स्टैटिस्टिक्स, यहाँ मिल जाएगा आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन बताया कितना, 867, मतलब उसका आधा लगभग, है ना, उसका लगभग आधा बैठा है एवरेज का। तो इसका मतलब ये कि एवरेज वहां पे फिल किया जा सकता है, ऐसे पता लगाते हैं, ठीक है ना। हमें इससे फायदा क्या है, हमें तो वैल्यू चाहिए नहीं, तो पूरा डेटा सेट खराब कर दिया, इसने तो पूरा डेटा सेट हमारा खराब कर दिया, हमें तो वापस जाना है। हम तो सिर्फ, हाँ मैं ये कह रहा हूँ, ये आपने सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गए, ये डेटा सेट है ना आपके पास, इसका नाम क्या है, फाइनेंशियल। ये क्या है, ये टेबल है, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, राइट। मैंने कहा यूनिट छोड़ का क्या निकाल दो, एवरेज निकाल दो, एवरेज निकाल दिया। टेबल कहाँ है आपकी, टेबल किधर है, खत्म हो गई टेबल। साइड पे देखो फाइनेंशियल नाम, और यहाँ पे लिखा है 1 2 3, टेबल में एक वैल्यू है। तो अब इसको राउंड ऑफ करके मैं करूंगा क्या, रिपोर्ट तो बना ही नहीं सकते, कहाँ गए सारे कॉलम, कहाँ गया सारा डेटा, रिपोर्ट किस पे बनाऊंगा। यानी कि तो वैल्यू कहते हैं राउंड ऑफ करके मुझे फायदा क्या मिलेगा, है ना। इसे क्या राउंड ऑफ कर सकते हैं, नहीं हमें फायदा क्या मिलेगा। इसको तो हम हटाना है ना, कैंसिल करना लास्ट स्टेप। हमें तो सिर्फ देखना था कि एवरेज कितना है, 1608, राइट। और वो कितना है आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन, 800 समथिंग, मतलब एवरेज का आधा, इसका मतलब एवरेज को फिल किया जा सकता है। तो सिंपल क्या करेंगे, यूनिट छोड़ को सेलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में चले जाओ, रिप्लेस वैल्यू में जाएंगे, यहाँ बोलेंगे जहां भी नल मिल जाएगा वहां कितना कर देंगे, 1607.88, या जो वैल्यू तो वो लिख देंगे, राइट। यहाँ राउंड ऑफ कर लो, 1608 लिख देना।
ठीक है ना। मुकेश जैसे सर, थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाला दोबारा, ये कब हमें फिल, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन कब हमें कंपेयर करना है, और मतलब कब हमें देखना है कि हमें एवरेज ही फिल करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं यूज करना है? थोड़ा ये वाला कंसेप्ट दोबारा बता दो। हाँ देखो दीप्ति, एक बार देखो, ये कॉलम एक कॉलम है जिस कॉलम के अंदर कुछ मिसिंग वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यू कितनी है, 5 है। इस कॉलम के हम्म। अंदर कैसा है, रिपीटेड, यहाँ पे क्या क्या वेरिएंस है, डिफरेंस वैल्यू ज्यादा, यूनिक वैल्यू ज्यादा दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पे क्या रिपीटेड वैल्यू थी ना, यहाँ यूनिक वैल्यू ज्यादा है। रिपीटेड होंगी, मोड मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो होंगी वो फिल करेंगे। और अगर आपके पास ज्यादा वेरिएंस दिखाई देगा, अलग अलग वैल्यू दिखाई देगी, तो एवरेज फिल करेंगे। तो इसका एवरेज निकाल लो कितना है, एवरेज निकाल के देखा आपने, ट्रांसफॉर्म में गए, स्टैटिस्टिक्स, हाँ। एवरेज आपने किया, 1608 आपके पास एवरेज है। इसे कैंसिल किया लास्ट स्टेप को, तो अब क्या करेंगे, इसको अपन जाके ट्रांसफॉर्म में रिप्लेस पे क्लिक करके फिल कर देंगे 1608, राइट। बट मैंने कहा कि 1608 भी आपका प्रोडक्ट आपका क्या है, एवरेज का खराब कर सकता है, वैल्यू को, डेटा जो है ना उसको हाँ, खराब कर आउटलायर सकता है। हुआ तो। हम्म। तो आप आउटलायर हो तो आप इसलिए क्या करेंगे, इसलिए इसका एक बार स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल के देखेंगे। स्टैंडर्ड डिवीजन जो है उस कॉलम का कितना आना चाहिए, हमारे एवरेज से कम आना चाहिए, जो कि कितना आ रहा है 800, यानी कि हमारा एवरेज जो आया ना 1608, वो परफेक्ट है, वो फिल हम्म। किया जाता है। अगर ये वैल्यू 1608 से ऊपर आती है, उसका मतलब इसके अंदर क्या है, फिर हमारे पास आउटलायर्स है। तो 1600 फिट मत करो, 1600 से घटाओ वैल्यू, 1300, 1400, 1200 जो भी आपको एंटर करना उस तरह की वैल्यू एंटर करो। हालांकि इसमें भी तरीके हैं कैसे निकालते हैं, लेकिन बाद में डिस्कस कर देंगे, है ना। तो फिलहाल यहाँ से कंफर्म होता है कि 1608 प्रोडक्ट हमारा, तो ठीक है, उसको फिल किया सकते हैं। तो कैंसिल अगर किया। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा मीन का हाफ आ रहा है, तो इट मीन्स की वैल्यूज हम फिल कर सकते हैं मीन से, इट इज ओके राइट 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 इन राइट। दैट कंडीशन। ओके नॉट हाफ, नॉट एग्जैक्टली हाफ, कम होना सर, चाहिए एवरेज से। एवरेज से कम होना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। कम होना चाहिए। 10, 20, 30% तक कम होना चाहिए, 50% कम था वो तो बहुत अच्छा है। जितना कम होगा उतना, उसका मतलब ये है कि वैल्यू उतना ज्यादा, अ, मतलब ये उतना ज्यादा करीब है, वैल्यू वैल्यू कम है, मतलब मान लीजिए, है ना। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। नहीं नहीं, मैन्युअली क्यों देखना पड़ेगा, यही तरीका है कि भाई इस तरह देख लेंगे। अच्छा, आउटलाइन ढूंढना है कि कौन सा वाला है वो, तो फिल्टर लगा देंगे उसके लिए, तो ग्रेटर देन लेस देन की फिल्टर लगा देंगे, एवरेज निकाल के एवरेज से ऊपर के फिल्टर लगा दो, है ना। वेल, ये आपके पास हो गया यूनिट सोल्ड, और हमें पता चला, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जाएंगे ट्रांसफॉर्म में, रिप्लेस वैल्यू करेंगे, और यहाँ पे नल की जगह पे फिल कर देंगे 1608, और ये आपके पास क्या हो, ये ठीक हो गया, राइट। लेकिन ये उस कंडीशन में कह रहा हूँ जब हमारे पास एक कॉलम का रिलेशनशिप दूसरे कॉलम से ना हो। जैसे ये यूनिट सोल्ड क्या होता है, ये क्वांटिटी है हमारे पास, है ना। और इतनी क्वांटिटी 1600 प्रोडक्ट आपने बेचे, पर प्रोडक्ट को बनाने में $3 का खर्च आया है, और पर प्रोडक्ट को बेचा है कितना, $20 का। अगर आपने 1600 प्रोडक्ट $20 के हिसाब से बेच दिया, टोटल कितने का बेच दिया आपने, $32,000 का बेच दिया, राइट। समझ रहे हैं। अभी यहाँ मेरे पास 230 था शायद, यस। अब यहाँ मान लीजिए आपके पास नल वैल्यू है, यहाँ आपके पास क्वांटिटी मिसिंग है, क्वांटिटी नहीं पता कितना कितना है ना। लेकिन आपको ये पता है कि पर प्रोडक्ट कितने का बेचा था, $7। आपको ये पता है टोटल सेल कितनी कर दी थी, 3990 की कर दी थी। यानी कि अगर आप देखो तो 3990 की मैंने सेल की थी अपने पास टोटल, और पर प्रोडक्ट कितने का बेचा था मैंने, $7 का। तो डिवाइड बाय 7, टोटल क्वांटिटी कितनी बेची थी, मतलब 570, यानी कि 570 मैंने यहाँ बेचा था। तो मैं ये इससे निकाल सकता हूँ। और अभी मैं डमी वैल्यू भरता तो कितना भरा था, 1608। गलत होता ना वो। अब जब भी हम लोग क्या है, जब डेटा क्लीनिंग कर रहे होते हैं, और जब एक कॉलम की वैल्यू की, ये जो वैल्यू मिसिंग होती है, जब उनको फिलअप करते हैं आप लोग, तो देखिए क्या है कि डेटा सेट के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। एवरीवन नोज कि जब भी आप लोग डेटा को क्लीनिंग करते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, लेकिन वो चेंजेस कैसे होने चाहिए, माइनर, उनसे बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए एवरेज फिल करा ताकि स्लोप ना बिगड़े। जैसे कि अगर अगला वाला देखूं 1700, ठीक है ना, 17,000, 70,000 आपके पास टोटल बिल था, पर प्रोडक्ट $7 का था, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, 17,400 ना मेरे पास जो बिल था, टोटल $7 का पर प्रोडक्ट था, मतलब टोटल क्वांटिटी कितनी है, 2487, मतलब इसकी क्वांटिटी कितनी है, 2487 आती है। अभी मैं कितनी भरता, 1608। पहले वाले में ज्यादा भरा था, नीचे वाले में कम भर रहा हूँ, यानी कि एवरेज निकालो, फिर वो पहुंच गया 1500-1600, ठीक है ना। तो यानी कि स्लोप नहीं बिगड़ता हमारा, इसलिए आप लोग एवरेज से फिल करते हैं। बहुत ही माइनर इफेक्ट आते हैं हमारे पास इस तरह की चीजें करने से, तो मैं ऐसे करना चाहिए, ठीक है। वेल, क्योंकि यहाँ तो मैं क्वांटिटी कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, निकाल पा रहा हूँ क्वांटिटी, तो क्यों मैं उससे फिल करूं, एवरेज से। भाई एवरेज से फिल करने का मतलब होता है किसी मिसिंग डेटा को डंप करना, किसी दूसरी डमी वैल्यू से
डंप करना। और डंप क्यों करना है जब हम एक्चुअल डेटा को फाइंड कर सकते हैं, है ना। आपको जब डेटा क्लीनिंग कर रहे होते हैं तो डेटा क्वालिटी आपको कितने अच्छे से समझ में आता है, डेटा कितना अच्छे से समझ में आ रहा है, इसी बात पर डिपेंड करता है कि जब आप लोग क्लीनिंग की तो डेटा को ज्यादा से ज्यादा आपने क्या करा, उसे एक्यूरेसी की तरफ रखा, एक्यूरेट रखा उसे, है ना। ऑनलाइन ठीक है, समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। तो अब देखिए, यस अब सर। यहाँ पे आपको पता चल गया अभी कैसे निकालेंगे आप लोग। सिंपल, क्वांटिटी निकालना तो आसान है, ग्रॉस सेल को क्या कर दो, डिवाइड कर दो सेल प्राइस से, निकल जाएगा क्वांटिटी। नहीं भाई, ग्रॉस सेल को डिवाइड कर दो सेल प्राइस से, निकल जाएगा क्वांटिटी। बट एक प्रॉब्लम है, क्वांटिटी, इसमें क्वांटिटी में कितनी वैल्यू मिसिंग है, 5। यहाँ ग्रॉस सेल में भी तो मिसिंग है 5 वैल्यू, यहाँ सेल प्राइस में भी तो मिसिंग है 7 वैल्यू, ठीक है ना। और ये 12 और 7 अलग अलग वैल्यूज हुई तो वो तो क्वांटिटी निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर ये देखिए, ये दो क्वांटिटी, ये दोनों चीज जो वैल्यू है, इनकी तो वैल्यू अवेलेबल है, तो ये तो वैल्यू तो निकल जाएंगी। बट जहां पर मिसिंग है इन दोनों के अंदर, वहां डिवीजन होगा नहीं। अगर ये आपके पास ग्रॉस सेल जो है, ये अगर 0 होता है तो आंसर 0 हो जाएगा, और अगर जो सेल प्राइस है वो 0 होता है तो आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि एरर आ जाएगी, राइट। मतलब नल होता है, मिसिंग होता है। बात तो वही रही, फिर फायदा क्या हुआ, एवरेज यहीं फिल कर देती, 5 वैल्यू मिसिंग थी। बल्कि इन दोनों को डिवाइड करें, कितनी मिसिंग वैल्यू बैठेंगी, ये 5 और इनकी वजह से 7, यानी कि टोटल 12 मिसिंग वैल्यू हो जाएंगी नए कॉलम के। जब नया बनाएंगे आप यूनिट होल्ड, तो 12 मिसिंग वैल्यू होंगी, इसमें कितनी है, 5, तो ये कॉलम ज्यादा बेहतर है, राइट। बट हम क्या करते हैं, एक लॉजिक लगाते हैं भाई। देखिए क्या है कि ग्रॉस सेल को डिवाइड कर लेते हैं सेल प्राइस से, एक नया कॉलम बन गया यूनिट होल्ड, और ठीक है ना। इसमें कितनी मिसिंग वैल्यू है, 5, उसमें कितनी होगी, 12, छोड़ो। इसमें सारी अवेलेबल है ना, बस केवल 5 मिसिंग है, राइट। और जिनमें से 2 तो हमें दिख रहे हैं कि मिल जाएंगे क्योंकि डेटा है, राइट ना। तो क्या करेंगे, एक कॉलम बना लो, ये कॉलम तुम्हारे पास है, एक कॉलम और बना लो, ग्रॉस सेल को डिवाइड करो, यूनिट सोर्स से कॉलम आ गया। अब क्या करो, खाली ब्लैंक कॉलम लो, उसके अंदर यहां से सारी वैल्यू कॉपी कर लेना यूनिट सोर्स से, है ना। लेकिन जैसे कोई नल आ जाएगी तो वो जो नया कॉलम बनाया था उससे ले लेना, जैसे कोई नल आएगा फिर वो नए वाला जो कॉलम बनाया था उससे लेना, फिर जब नल नहीं होगा तो फिर कॉपी कर लेना यहाँ से, यानी कि सारी वैल्यू यहाँ से रख लेना। बस अगर कोई नल हो तो उस वाले कॉलम से हम लोग ले लेंगे। कुछ समझ में आया, लॉजिक समझ में आ गया, है ना। अप्लाई करके देखिए, बताओ लॉजिक समझ में आया, है ना। तो करते क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस सेल को सेल से प्राइस से डिवाइड करके नया कॉलम बनाना पड़ेगा। तो आपके पास मेन्यू ऑप्शन है ऐड कॉलम का, ये देखो ऐड कॉलम, ठीक है, ये ऐड कॉलम का ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। ये ऐड कॉलम का ऑप्शन है, ऐड कॉलम का ऑप्शन है, देखिए कस्टम कॉलम, है ना, कस्टम कॉलम का ऑप्शन है। यहाँ क्लिक किया अपने कस्टम कॉलम पर, और यहाँ बताया कि मैं एक नया कॉलम बनाना चाहता हूँ, इसका नाम है न्यू यूनिट सोल्ड, इसका न्यू यूनिट सोल्ड बना दिया मेरा नाम, ठीक है ना। क्या कैलकुलेशन होगी, बेसिकली ये कॉलम के नाम है। यहाँ मेरे पास एक कॉलम है ग्रॉस सेल्स का, इस ग्रॉस सेल वाले को ले लो और इस ग्रॉस सेल को डिवाइड कर लो आप लोग किससे, सेल प्राइस से। देखो क्या, ग्रॉस सेल डिवाइड बाय सेल प्राइस, जस्ट हिट द एंटर बटन, ओके। ये देखिए ये बन गया न्यू यूनिट सोल्ड, है ना। तो अगर वो 7 और 5 जो वैल्यू मिसिंग थी, अगर वो एक जगह पे नहीं है, साथ साथ में नहीं होंगी, अगर एक ही रो में नहीं होंगी, अलग अलग व्यू, तो लगभग और मैक्सिमम 12 मिसिंग वैल्यू हो सकती है, राइट। इसमें कितनी मिसिंग वैल्यू है, 12, जो आनी थी, है ना। चलिए छोड़िए वो वाली बात, ये देखिए आपको डेटा एक जैसा नहीं है क्या, बिल्कुल। मतलब आइडिया ठीक था ना अपना, सही निकाला ना हम लोगों ने, ग्रोसर को डिवाइड किया सेल पर से तो क्वांटिटी निकल आई ना, राइट। अब क्या करते हैं, एक नया कॉलम बनाते हैं ब्लैंक, और बोलेंगे यूनिट सोल्ड की जो वैल्यूज हैं, इनके अंदर से कॉपी कर दो सारी वैल्यू उसके अंदर नए वाले कॉलम में। बस अगर कोई मिसिंग वैल्यू आ जाए तो कहां से ले लेना, न्यू यूनिट सोल्ड से ले लेना। नहीं आ रही है बात समझ में, है ना। तो मान लीजिए अब यूनिट सोल्ड में कितनी मिसिंग वैल्यू है, 5। हो सकता है वो जो 12 वैल्यू मिसिंग है उनमें से एक आध 5 में अलाइन हो गई हो, तो वहां पे ना आए वैल्यू, बट अच्छा ही है ना। अगर 5 में 4 भी मिले तो एक्यूरेसी तो ज्यादा बढ़े ना। केवल एक ही वैल्यू को आपको एवरेज से रिप्लेस करना पड़ेगा, और अभी कितनी करनी पड़ रही है, 5। तो हम एक्यूरेसी की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम एक्यूरेसी की तरफ ज्यादा डेटा को रखें, ठीक है ना। करें फिर शुरू, देखिए कैसे करेंगे हम लोग, यूनिट सोर्स से सारी वैल्यूज को हमें कॉपी करना है एक न्यू कॉलम में। बस अगर कोई मिसिंग वैल्यू तो कहां से ले लेंगे, न्यू यूनिट सोर्स से आप ले लेंगे, सही है ना। कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, चले जाएंगे ऐड कॉलम में और यहां मिलेगा आपको एक कंडीशनल कॉलम, क्लिक कीजिए कंडीशनल कॉलम पर, और यहां बोलेंगे आप लोग कि इस कॉलम का नाम होगा मेरा फाइनल यूनिट सोल्ड, ठीक है ना। फाइनल यूनिट सोल्ड आपके पास नाम होगा, राइट। और कॉलम का नेम यहाँ पे ले लेंगे, देखिए कॉलम का नेम लेके, देखिए मेरे पास एक कॉलम है, इसका नाम है यूनिट सोल्ड। अगर उसकी वैल्यू इक्वल टू होती है किसके, नल के, तो वहां पे क्या लिख देना, वहां पे 1608 लिख देना। ये तो एवरेज से फिल करना हो गया, है ना। बट हम एवरेज से फिल नहीं करना, हमें तो कहां से वैल्यू लेनी है, जो न्यू यूनिट सोल्ड है उससे लेनी है, राइट। तो यहां बोलेंगे मैं वैल्यू नहीं लिखनी, यहां से कॉलम लेना, देखिए सिलेक्ट कॉलम, ये आ रहा है ऑप्शन, किससे क्लिक किया और यहां से आप ले लेंगे न्यू यूनिट सोल्ड। देखिए यूनिट सोल्ड की वैल्यू अगर इक्वल टू होती है नल के, तो वैल्यू कहां से लेनी है,
ये न्यू यूनिट सोर्स से लेनी है। और अगर नल नहीं है तो क्या करना है, यहाँ आ जाएंगे, वहां पे क्या लिख देना, वहां जीरो लिख देना है, नहीं वैल्यू जीरो नहीं लिखनी, यहाँ भी कॉलम लेना है। कौन सा कॉलम लेना है यहाँ पर, यूनिट सोर्स। बताइए नहीं आई बात समझ में? ये एक कॉलम बनेगा फाइनल यूनिट सोर्स के नाम से, उस यूनिट सोर्स के अंदर क्या होगा, फाइनल सोर्स में यूनिट सोर्स की अगर वैल्यू नल से हुई तो हम नल हुई तो न्यू यूनिट सोर्स से ले लेंगे, वरना यूनिट सोर्स से सारी वैल्यू कॉपी करते रहेंगे एक एक करके, राइट। डन है बिल्कुल। क्लिक करिए हमने ओके बटन पे, ये देखिए, और ये आगे फाइनल यूनिट सोर्स, और कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं है, 100% क्लीन डेटा हो गया, है ना। कोई डमी वैल्यू फिल करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो एक्चुअल डेटा था हमने फाइंड आउट कर लिया। कोई अगर हुई अपने पास तो फिर एवरेज लिख देते, अगर एक दो रह जाती मान लीजिए, अलाइन हो जाता वहां पे, साथ में आपके पास वो दोनों नल साथ में आ जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर वहां एवरेज फिल होता। लेकिन एवरेज अब कम वैल्यू में, 5 से एक दो वैल्यू में फिल हो रहा है, तो इससे क्या हुआ, एक्यूरेसी की तरफ ज्यादा रहा डेटा सेट, राइट। आपके पास ये रहा। वेल ये दो यूनिट सोल्ड और न्यू यूनिट सोल्ड है, ये कॉलम आपने किसी काम के नहीं, दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके हम लोग बोल सकते हैं रिमूव, ये तो काम के नहीं रहे ना। और ये फाइनल यूनिट सोल्ड हमारे पास आ गया, इसको चाहो तो डबल क्लिक करके रीनेम कर सकते हो, उसका नाम लिख सकते हो आप लोग यूनिट, तो यही कॉलम का नाम सर अगर कॉलम डिलीट कर देंगे तो वो फाइनल रिजल्ट पे इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? कॉलम डिलीट कर देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? अच्छा, एक्सेल की तरह यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। एक्सेल में होता है ना कि इस कॉलम का यूज करके हमने कॉलम बिल्ड किया है, तो वो डिलीट कर देंगे तो प्रॉब्लम तो नहीं है कि ऐसा नहीं होता है ना। उसकी वजह बता देता हूँ ऐसा क्यों नहीं होता बेसिकली। देखिए इसलिए ऐसा नहीं होता क्योंकि पावर क्रिएटर में या फिर पावर बीआई डेस्कटॉप में जो भी आप डेटा सेट देख रहे हो और जो डेटा आपने लोड किया है फ्रॉम दी एक्सेल शीट, वहां से डेटा यहाँ पे कॉपी होता है, वहां से डेटा यहाँ पर कॉपी होता है। सोर्स कनेक्टेड रहता है लेकिन कोरियां लिखी जाती है, ठीक है ना। सोर्स कनेक्टेड रहता है लेकिन कोरियां लिखी जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके पास डेटा है ना एक्सेल फाइल में, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। आपने मिसिंग वैल्यू फिल की, आपने कुछ डिलीट किया, कुछ नया ऐड किया, एनीथिंग जो भी आपने बदलाव किए वो सब कहाँ देखने को मिलेंगे, पावर बीआई के अंदर देखने को मिलेंगे। रियल फाइल में कोई भी चेंजेस नहीं होता। लेकिन हाँ, रियल फाइल से अगर आपने कुछ डेटा डिलीट कर दिया कि 700 है उनमें से 100 रो डिलीट कर दो, तो यहाँ से भी 100 रो कम हो जाएंगे, 600 बचेंगे। और अगर वहां पे नई सेल हो गई और 4-5 रो 10-20 रो बढ़ गई, तो वहां यहाँ वो 10-20 ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, यानी कि क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, सोर्स तो कनेक्टेड हमेशा रहता है, तो इसलिए वो पुराना डेटा डिलीट करने पर भी डेटा रह जाएगा क्योंकि सोर्स तो कनेक्टेड है, ठीक है ना। ऑनलाइन नहीं, मेरा मतलब ये है कि एक्सेल फाइल थी ना आपके पास, ये डाउनलोड कर दिया आपने यहाँ, ये तो लोड करी आपने, और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। इसके अंदर जहां पे जो मिसिंग वैल्यू थी वो आज भी है, ठीक है ना। अब पूरे पावर बीआई के अंदर कुछ भी चेंजेस करो वो इसमें नहीं होता, बस इतना है। बाकी पावर बीआई डेस्कटॉप और पावर क्रिएटर इनकी मतलब नहीं है, ये तो सेम ही है। तो करेंगे शिफ्ट दो, लो मैंने कर दिया लोड, लो मैंने कर दिया लोड। किधर है वो दूसरी फाइल, क्यों खुलेगा एक्सेल में, मैंने बताया एक्सेल पे नहीं, इससे हम खोलते ही पावर बीआई डेस्कटॉप में है। आज मुझे पता चलेगा दो टेक्नोलॉजी सीखने का नुकसान क्या है। चलो ठीक है, इट्स ओके। चलते फिर से हम लोग चलते ट्रांसफॉर्म डेटा में यहाँ वापस आते, तो हम लोगों ने क्या किया, डेटा क्लीनिंग स्टार्ट कर दिया न्यूमेरिकल कॉलम में, और पहला न्यूमेरिकल कॉलम हम लोगों ने जो है वो फाइंड कर लिया, है ना। ये आपके पास आ गया, और यहाँ आपके पास के अंदर न्यूमेरिकल जो बेसिक वैल्यू हमने डंप कर लिए, कितने एवरेज वैल्यू से सॉरी निकाल ली हम लोगों ने, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्राइस में कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं, लेकिन सेल प्राइस में है ना। सेल प्राइस में कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं आपके पास, मे बी आई कैन फाइंड आई मीन मिसिंग वैल्यू, चलो जहां भी होगा कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं कहाँ तक ढूंढेंगे यार। ये आपके पास सेल प्राइस में कुछ मिसिंग वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू मिसिंग कितनी है, 7 वैल्यू मिसिंग है आपके पास, है ना। वही अभी देखिए यहाँ पे क्या आपके पास रिपीटेड वैल्यूज है ना, तो आप क्या निकालेंगे, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू निकालेंगे इसमें। तो वो कैसे निकालेंगे, सिंपली यहाँ से अप्लाई कर दो। चलो जो पावर बीआई के अंदर यहाँ आप लोग एक टेबल ले लो, टेबल ले लिया आप लोगों ने, राइट। इस टेबल में जो आपके पास सेल प्राइस वाला कॉलम था उसको रखो, ये रहा सेल प्राइस, सम आ रहा है देखो यहाँ से, है ना। सम ऑफ सेल प्राइस आ रहा है, बल्कि इसको ये छोड़ो, टावर बनाओ आप लोग इस तरीके से। यहाँ सेल प्राइस को रखो एक्स एक्स, ये यहाँ पे रखो आप लोग वाई एक्सेस में। तो टोटल कितना आपके पास ये ऐड करके आ रहा है, ऐड नहीं करना, काउंट बताना है मुझे। तो यहाँ क्लिक करा एरो पर, और यहाँ बता दे काउंट, तो कितनी वैल्यू है, 700 वैल्यू ना टोटल, 693 आ रही है, मतलब 7 वैल्यू मिसिंग है, कोई बात नहीं, है ना।
और यही सेल प्राइस को एक्स एक्सिस में रख दो तो ये बता देगा कौन सी वैल्यू कितनी बार है। जैसे कि आ रहा है कि 7 रुपी जो है वो 100 टाइम्स है, 12 जो है वो 100 टाइम्स है, जो आपके पास वो 20 है वो 97 टाइम्स है। आ रहा है ना, जो टेबल आपके है ना, जो 20 है वो 97 टाइम्स आया है, 10 जो है वो 100 टाइम्स आया है, 12 जो 100 टाइम्स आया है। तो ऐसे आप लोग पता लगा सकते हैं कौन सा वाला नंबर कितनी बार वहां पे आया है। ठीक है, या फिर इसके अलावा आप लोग ये भी बना सकते हैं मैट्रिक्स टेबल, ये भी आ जाएगा आपके पास। ये मैट्रिक्स टेबल है आपके पास कि इसमें से आपने कहा कि यहां में चलो छोड़ो, दिखा दिया ना, ऐसे बन जाएगा मतलब। ठीक, अब यहाँ से अब आप लोग जो है वो यहाँ पे आप वहां से आप लोग देख लीजिए कौन सा वाला मोस्ट रिपीटेड है, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी उसे यहाँ पे फिल कर देंगे। बट कब, जब ये किसी भी रिलेशनशिप में रखता हो किसी भी कॉलम से, राइट। यानी कि जैसे मान लीजिए ये कॉलम रोल नंबर है आपके पास, इस तरह का कॉलम होता है ना, तो मतलब उस तरह का डेटा फाइंड आउट नहीं हो सकता ना। हालांकि रोल नंबर तो यूनिक वैल्यू होती है, उसमें आप मोड वोड कैसे भर सकते हैं यार, है ना, या एवरेज कैसे फिल कर सकते हैं। बट आई एम गिविंग यू आइडिया कि एक ऐसा कॉलम जिसका रिलेशनशिप कभी दूसरे कॉलम से ना हो, तो वहां पे आप मोडी एवरेज की बात करते हैं। बट ये सेल प्राइस और सेल प्राइस तो दूसरे कॉलम से रिलेशन रखता है। कैसे? जैसे मान लो आपके पास ये डेटा मिसिंग है, आपको नहीं पता ये 2178 जो प्रोडक्ट है कितने रुपए के बेचे गए, आपको नहीं पता कितने का प्रोडक्ट बेचा गया, राइट। बट आपको ये पता टोटल कितने का बिका, 32,670। तो कैलकुलेट कर सकते हो ना यार, 32,670 रुपीज का टोटल सेल हुआ, डिवाइडेड बाय कितनी क्वांटिटी बेची मैंने, 2178। तो 2178 की बेची मैंने, ठीक है ना। टोटल कितने रुपए का बैठा मेरा एक प्रोडक्ट, 15, उतने के तो है, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के ग्रॉस सेल को अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे, यूनिट सोर्स से, तो आई कैन फाइंड द सेल प्राइस, मैं देख सकता हूं। अब यूनिट सोर्स में तो कोई वैल्यू मिसिंग है नहीं, है ना, लेकिन ग्रॉस सेल में तो है कितनी, 5, और सेल प्राइस में कितनी है, 7। अगर सारे की वैल्यू सारी वैल्यू अलाइन भी होंगी तो कम से कम 2 वैल्यू तो मिल ही जाएंगी, क्योंकि 5 में मिसिंग है ना ग्रॉस सेल में। तो इसमें 7 तो 2 तो मिल जाएंगी ना। और चलो 2 तो ढूंढो, 5 में चाहे हम लोग क्या है मॉडिफाई कर देंगे बाद में, समझ आया ना, ऐसा अंदाजा लगाते हैं। और अलाइन नहीं हुई, साथ साथ में नहीं हुई, तो हो सकता है ज्यादा भी फाइंड हो जाए या सारे भी फाइंड हो जाए, राइट। ऐसे आप लोग जो है कोड करते हैं। तो सेम सिंपल वही हो गया, फिर से एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा। क्या कॉलम, ग्रॉस सेल डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड, क्या बनेगा, सेल प्राइस बन जाएगा। एक नया कॉलम बना के उसके अंदर सारे वैल्यू कॉपी कर लेंगे सेल प्राइस की, अगर कोई मिसिंग आएगी तो नया वाला जो सेल प्राइस है उससे ले लेंगे, राइट। चलिए शुरू करते हैं। गो टू द ऐड कॉलम, क्लिक ऑन द कस्टम कॉलम, हियर वी आर गोइंग टू क्रिएट द न्यू सेल प्राइस, राइट। न्यू सेल प्राइस क्या बनेगा, ग्रॉस सेल डिवाइड बाय यूनिट सोल्ड, डन। क्लिक ऑन द ओके बटन, दिस इज योर न्यू सेल प्राइस, ठीक है। तो न्यू सेल प्राइस बना लिया आप लोगों ने। इस न्यू सेल प्राइस को मैं ड्रैग करके लेके आ रहा हूं यहाँ पे, जस्ट लुक एट दिस, सेम, राइट, कोई डिफरेंस नहीं। एक नया कॉलम बनाते हैं, सेल प्राइस से सारे वैल्यू कॉपी करना शुरू करते हैं। बट अगर कोई मिसिंग होगी तो कहां से ले लेंगे, न्यू सेल प्राइस से ले लेंगे। गो विद द ऐड कॉलम, इन द ऐड कॉलम सेक्शन यू हैव द कंडीशनल कॉलम, और सेम चीज रिपीट करेंगे। कंडीशनल कॉलम में बोलेंगे कि इसका नाम लिखेंगे हम लोग फाइनल सेल प्राइस की, मेरे फाइनल सेल प्राइस निकाल रहा हूं मैं इसके अंदर से। और यहाँ बोलेंगे कि देखिए आपके पास एक कॉलम है सेल प्राइस वाला, राइट। अगर इसकी वैल्यू इक्वल होती है किसके, नल के, तो वहां क्या फिल कर देंगे आप लोग, 10, यानी कि रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है ना। बट हमें वो नहीं करनी, हम क्या बोलेंगे, यहाँ से नया कॉलम ले लेंगे और यहाँ बोलेंगे कि न्यू सेल प्राइस से लेना है। तो सेल प्राइस वैल्यू कॉपी हमें जो है फाइनल सेल प्राइस के अंदर लिखनी है। बट अगर कोई वैल्यू इक्वल टू आ जाए नल की तो कहां से लिख देंगे, न्यू सेल प्राइस से। अदरवाइज हम लोग सेल प्राइस से लेते रहेंगे। देखिए क्लियर है ना। क्लिक ऑन द ओके बटन, यहाँ पर किया ओके बटन, ये आ गया फाइनल सेल प्राइस आपके पास, डन। दिस इज द फाइनल सेल प्राइस। तो फाइनल सेल प्राइस के अंदर जो भी डेटा है आपके पास वो ये आ गया, है ना, सेम, राइट। और सारा का सारा डेटा फाइंड हो गया, कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है ना। यानी कि हम लोगों के पास सेल प्राइस और न्यू सेल प्राइस इन दोनों कॉलम की कोई जरूरत नहीं, वी कैन रिमूव इट। ये आपके पास फाइनल सेल प्राइस, ठीक है ना। ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम है तो समझ में आ रही है ना सब बातें, ऑनलाइन से यस यस सर। अभी देखो क्या है कि सेल प्राइस आपने फाइंड किया, आप चाहो तो उसका आप लोग रीनेम करके इसमें जो है आप लोग सेल प्राइस लिख सकते हो, ठीक। अच्छा, दिस इज द ग्रॉस सेल। ग्रॉस सेल क्या होता है, टोटल सेल कैसे निकलेगी, बस यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस। 1600 प्रोडक्ट बिके हैं 20 रुपए का, तो पर कितना बैठ गया टोटल, 327 बैठ गया। टोटल कितनी वैल्यू मिसिंग है इसमें, 5। और यूनिट सोल्ड और सेल प्राइस में कितनी कितनी है, एक जीरो, मतलब एक भी नहीं है। यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई करके परफेक्ट कॉलम बनेगा सेल प्राइस ग्रॉस सेल का। 2 बार की जरूरत भी नहीं, बस एक बार मल्टीप्लाई कर दो, निकल गया ग्रॉस सेल, राइट।
लिए आप लोगों ने ऐड कॉलम में गए, यहाँ बोला आप लोगों ने कस्टम कॉलम, और कस्टम कॉलम में जाते ही बोला भाई इस बार तो डायरेक्टली फाइनल ग्रॉस सेल ही बनेगा हमारे पास। नहीं, फाइनल ग्रॉस सेल बना देंगे, कैसे बनाएंगे, हम लोग ले लेंगे यूनिट सोल्ड को और इसके मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, सेल प्राइस से। डिस्काउंट मैंने ले लिया यार, यूनिट सोल्ड की जगह मैंने यूनिट सोल्ड की मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, सेल प्राइस से। तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस, एंटर किया, देखिए बन गया आपके पास फाइनल ग्रॉस सेल, है ना। ये देखिए आप लोग एग्जैक्टली सेम वैल्यूज है, राइट। और यहाँ पे कोई भी मिसिंग वैल्यू भी नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है ग्रॉस सेल की, रिमूव कर दो यार फिर तो, ये आ गया आपके पास, इसको चाहो तो रिमूव कर सकते हो। व्हाट इज दिस, दी ग्रॉस सेल्स। हाँ, ये क्या है, डिस्काउंट। इस वैल्यू डिस्काउंट वाले कॉलम में कुछ वैल्यू मिसिंग है, 5 वैल्यू मिसिंग है, 5 जगह ये नहीं पता कि कितना डिस्काउंट दिया गया है। लेकिन एक बात पता है, जो ग्रॉस सेल है आपके पास, इस ग्रॉस सेल में से आप लोग क्या करेंगे, घटा दीजिए कितना, डिस्काउंट, और डिस्काउंट घटा क्या मिल जाएगा आपको, शेयर प्राइस मिल जाएगा भाई। 70,703 में से माइनस किया आपने 177.03 और क्या मिल गया आपको, 17525 पॉइंट, है ना। ये आपके पास है पहला। दूसरा एक ये भी है, अगर आप थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो बेसिकली ये जो डिस्काउंट वाला कॉलम है ना, ये 1% डिस्काउंट दिया गया है सभी को। 41,250 पर 1% कितना होता है, 412 रुपए 50 पैसे, ठीक है ना। सभी ऐसे ही है। 4,473 का 1% कितना होता है, 44.73, है ना। 7,210 का आपके पास 1% कितना होता है, 72.1। यानी कि आप चाहो तो इस कॉलम को 1% निकाल दो, डिस्काउंट निकल जाएगा, बात खत्म। ऐसा भी हो सकता है, राइट। और आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई ग्रॉस सेल है आपके पास, इस ग्रॉस सेल में से क्या माइनस कर दो, क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, है कि नहीं। और ग्रॉस सेल में से सेल माइनस कर दो, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ऐसा भी कर सकते हो। इससे हमारे पास क्या प्रॉब्लम खत्म हो गई, वो प्रॉब्लम खत्म हो गई कि अगर कोई कॉलम 1% या 2% डिस्काउंट दिया गया हो तो वो खराब हो जाएगा ना, तो खराब होने से बच जाएगा, राइट ना। तो चलो ठीक है, फिर इसको लिया आप लोगों ने, यहाँ पे गए आप लोग कस्टम कॉलम के अंदर, यहाँ बोला आप लोगों ने कि यहाँ आप लोग बना लीजिए फाइनल डिस्काउंट आपके पास बनेगा, ठीक है ना। ये तो आपके फाइनल डिस्काउंट बन गया, और ऐसा बोल दिया आप लोगों ने कि मेरे पास है सेल, ग्रॉस सेल्स, और यहाँ से माइनस कर देंगे अपना सेल्स को, ठीक है ना। सेल प्राइस भी सेल्स, है ना, सेल्स को माइनस कर देंगे अपना ये वाला, एंड यू हैव द डिस्काउंट कॉलम, ये रहा आपके पास। तो जहाँ माइनस में था वहाँ माइनस में है आपके पास डिस्काउंट, वहाँ नहीं है, ठीक है। मतलब सॉरी जीरो में था, वो जीरो है वहाँ पे, और बाकी जगह जहाँ होना चाहिए इतना उतना है, राइट, राइट ना। जैसे देखो यहाँ पर ये ग्रॉस से लिया, डिस्काउंट अमाउंट कुछ और है ना, 1% नहीं, 1% होता तो 2,511 आता आपके, वही 7,533 सारा, इसका मतलब डबल है ये, है ना, 2% का होगा, तो परसेंटेज की टेंशन नहीं, राइट। तो यहाँ पर पास फाइनल डिस्काउंट प्राइस आ गया, यानी कि इस डिस्काउंट की जरूरत है, आप इसे रिमूव कर दो, ये आ गया आपके पास डिस्काउंट, और चाहो तो उसको रिनेम करके इसका नाम दे सकते हो डिस्काउंट्स, एंटर। यहाँ पे आपके पास सेल्स आ गया, यहाँ कॉस्ट ऑफ ग्रोस, यहाँ प्रॉफिट, यहाँ डेट, यहाँ और कहीं भी कोई बेसिक वैल्यू नहीं है, और ये आपके पास 100% परफेक्ट डेटा हो गया, राइट। भाई जो ग्राफ और चार्ट बनते हैं वो किस पे बनते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू पे बनते हैं, है ना। जो ग्राफ और चार्ट बनते हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू बनते हैं, और पूरे डेटा सेट के अंदर हमने किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को डंप नहीं किया, जो ओरिजिनल वैल्यू को फाइंड कर ली। सर ठीक है ना? एक क्वेश्चन था, हाँ जी, अगर डिस्काउंट परसेंटेज में हुआ तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है। अगर मान लो ये फिक्स था पहले ही कि जो आपके पास ग्रॉस सेल है, जबकि ग्रॉस सेल है बेसिकली, है ना, इस ग्रॉस सेल का 1% हम लोग सबको वो दे रहे हैं डिस्काउंट, है ना। हालांकि देखो यहाँ जीरो वाला इसका मतलब जीरो भी है, तो कहीं जीरो है, कहीं 1 है, कहीं 2 है, कहीं 3 है, अलग अलग है। बट सपोज हमने आइडिया लगाया, सपोज कीजिए कि ग्रॉस सेल का 1% डिस्काउंट दिया गया है, तो इस कॉलम को क्या निकालना पड़ेगा, 1% निकालना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप लोग ऐड कॉलम में जा सकते हैं, यहाँ से आप लोग बना सकते हैं क्या, कस्टम कॉलम। कस्टम कॉलम में क्लिक करके आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग जो है वो न्यू डिस्काउंट बना दो, है ना, न्यू डिस्काउंट बना दो। कैसे बनेगा कि ग्रॉस सेल वाला कॉलम ले लो आप लोग, और उसकी मल्टीप्लाई कर लो किससे, 0.01 से, ये 1% होगी, है ना। ये फिर मल्टीप्लाई कर लो 1/100 से, ये तो हुआ 1%, तो 1/100 यानी कि 0.01 हो गया, है ना। तो जो भी कैलकुलेशन वो करके आप लोग लिख सकते हैं, ओके बटन लगा दिया आपने, ये देखिए 1% कैलकुलेट होकर आ गया, ठीक है ना। दूसरा आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं कि ग्रॉस सेल वाला कॉलम आपके पास है, ये रहा ग्रॉस सेल वाला कॉलम, वेयर आर यू मैन, ये रहा, ठीक है ना, ये रहा ग्रॉस सेल। और इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड कॉलम में जाओ, और यहाँ आपके पास नंबर वाले कॉलम में मिलेगा स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड में मिल जाएगा आपको मल्टीप्लाई, ये आपके पास मिल जाएगा परसेंटेज। तो परसेंटेज निकाला आप लोगों ने, और यहाँ दिया कितना परसेंटेज, 1, है ना।
1%, बस ओके किया, इसने 1% निकाल दिया, सेल निकल जाएगी, ठीक है ना। या ग्रॉस सेल वाले कॉलम पे क्लिक करके आपने बोला स्टैंडर्ड, या मल्टीप्लाई बोल दिया, क्या मल्टीप्लाई कर दो इसकी किससे, 0.01, ये भी तो वही हुआ है ना, ये आ गया 1%, 0.01 किया है ना, तो 1% निकलना चाहिए ना, ये कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 0.01 किया मैंने गलत, इनमें से कोई कॉलम सेलेक्ट कर लिया क्या, देखो मुझे सेलेक्ट करना था ग्रॉस सेल, ये कॉलम है ना, इस कॉलम की मल्टीप्लाई करनी है मुझे 0.01 से, हाँ भी ठीक है, इनमें से कोई कॉलम सेलेक्ट हो गया होगा, कोई बात है, ठीक है ना, ये बन गया। कितने सारे तरीके किसी भी तरीके से बना सकते हो, है ना, ठीक है शालिनी, और पूछो एवरीवन ऑनलाइन, सेल और डेटा क्वालिटी वाली बात तो आपको कहना, अगेन एक सेकंड शालिनी, देखो ये आपके पास टोटल क्वांटिटी है, 1600 प्रोडक्ट बिके हैं, एक प्रोडक्ट 20 डॉलर का बिकेगा, ठीक है ना, लेकिन एक प्रोडक्ट को 20 डॉलर का बेचा अगर, तो टोटल 1600 प्रोडक्ट को बेच के कितना बनेगा, 32,000 रुपये, ई सेल्स, तो सेल्स टोटल नेट अमाउंट है, सेल प्राइस किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है ना। हाँ अभी बोलिए शालिनी। सर जैसे कि योग की ट्रेंड में हमें 1% का डिस्काउंट मिल रहा है, बट जरूरी नहीं है कि डिस्काउंट 1% का हो, उसमें भी तो वेरिएशन हो सकते हैं, कहीं 15%, कहीं 10%, कहीं 20%। मैं मना कब कर रहा हूँ इस बात को, बट वी आर हियर फॉर द डेटा एनालिटिक्स पर्पस, वी आर नॉट हियर टू क्रिएट द डेटा, हमें डेटा कभी क्रिएट करना ही नहीं है, कभी एक सिंगल फॉर्म एक एंट्री नहीं करनी है आपको, आपको हमेशा डेटा मिलेगा, वी नीड टू समराइज, ये करना होगा, तो इस बारे में टेंशन माय क्वेश्चन इज, अगर परसेंटेज बहुत ज्यादा वेरिएशन हो तो, जैसे आपने एक बार में देख लिया, आपने ट्रेंड देख लिया कि 0.1% का हमें डिस्काउंट मिल रहा है, अगर उसमें वेरिएशन है, कोई 4% है, कोई 8% है, उस केस में हम कैसे करेंगे? उस केस में वही तो करके दिखाया था, ग्रॉस सेल माइनस, हाँ वो तो निकल जाएगा अमाउंट, परसेंटेज वाला, परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे मेरे को डिस्काउंट पता चल गया, हाँ अच्छा परसेंटेज में कैलकुलेशन, हाँ जी, तो इसी का निकाल लो, ये जो है आपके पास, जैसे अभी ये वो तो 1% वाला था, उसे हटा देते हैं, वो तो हटा दिया मैंने, चलो ये देखना कि इसको कितना परसेंट डिस्काउंट मिला, तो कैसे निकालते हैं, ये इसका कितना परसेंट है, ऐसे तो निकालना है आपको, चलो यार देखो मैथमेटिक्स में भूल गया, इसने कर लेता हूँ थोड़ा सा, पहले ऐसा नहीं रहा मैथमेटिक्स यार, एक वैल्यू x है, इसका 5% निकालेंगे हम लोग, और 100 से डिवाइड किया आप लोगों ने, और यहाँ पर आपके पास y आउटपुट आ रहा है, अब मेरे पास y भी है डिस्काउंट वाले कॉलम में, x भी है मेरे पास ग्रॉस सेल वाले कॉलम में, क्या नहीं पता 5%, क्या कितना परसेंट निकालना है ना, यानी कि y इंटू 100 हो रहा है आपके पास, डिवाइड बाय x हो रहा है आपके पास, ये क्या है डिस्काउंट और ये क्या है ग्रॉस सेल, और क्या निकल के आ जाएगा, परसेंटेज निकल के आ जाएगी, है ना, कितना y इंटू 100 अपॉन x, ये तो बहुत आसान है ना, या फिर सिंपल आप लोग y अपॉन x कर देते, बस डिवाइड इंटू 100 की जरूरत नहीं थी आपको, है ना, y अपॉन x कर देते, यानी कि सेल्स बटे डिस्काउंट बटे sales, इतना करना है आपको, है ना, तो बस यही करना है आपको। एक न्यू कॉलम बनाते हैं, कस्टम कॉलम लेते हैं, और बोलते हैं कि यहाँ पर डिस्काउंट की परसेंटेज देखनी है मुझे, डिस्काउंट परसेंटेज जो कैसे निकलेगी यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज, कि डिस्काउंट कितना था, यानी कि डिस्काउंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय टोटल ग्रॉस सेल कितनी थी, ये आपके पास आ गया, तो कितना कितना परसेंट दिया, ये आ गया, ये 0% डिस्काउंट दिया है यहाँ पे, तो नहीं है ना डिस्काउंट वहां पे, इसने 0% आ रहा है ना, नीचे वाले में यहाँ 1% डिस्काउंट दिया है, ठीक है ना, और नीचे कहीं पे ज्यादा भी था, यहाँ 2% डिस्काउंट था जहां मैंने बताया था, उससे नीचे 3 भी हो सकता है, उससे नीचे 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है ना, तो जितना इतना परसेंट डिस्काउंट था वो निकाल लिया आप लोगों ने, है ना, और इसको वैसे निकालने के लिए जो मल्टीप्लाई कर रहे थे 0.01 से करके कर रहे थे हम लोग, वो निकालना है तो फॉर्मूले में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं लिखते हैं, है ना, जो कॉलम था आपके पास ये, इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं लिखते, तो परफेक्ट आता फिर वैसे 0.01 0.02 ऐसे करके, तो वैसे मिल जाता, तो बात एक ही होती है वो, तो यार के पास 0, ये 0.001 मतलब 1% डिस्काउंट, है ना, 0.02 मतलब 2% डिस्काउंट, तो डिवाइड है ना, मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं है ना, तो इसलिए तो यानी कि कुल मिला के इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, सिर्फ
डिस्काउंट डिवाइड बाय ग्रॉस सेल, दैट्स इट। डिस्काउंट डिवाइड बाय ग्रॉस सेल ऐसे निकल जाएगा आपके पास परसेंटेज, कितना परसेंट डिस्काउंट दिया गया था। ओके चलो नहीं, चलो वेल फिलहाल ये डेटा सेट मेरे पास मैंने आपको दिखा दिया पूरा का पूरा क्लीन करके कि कैसे ये क्लीन होगा, ठीक है ना। एक एक कॉलम हमारे पास क्लीन हो गया इसके अंदर। अब आप लोगों का काम है कि क्लीन डेटा सेट को करके क्लीन डेटा सेट के ऊपर एक रिपोर्ट बनाना, 4 ग्राफ बनाओ, 4 ट्रेंड बनाओ, 2-3 केपीआई बनाओ और उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल देना, है ना। मेरी तरह काला पीला डैशबोर्ड बना दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट बना दो, ग्रुप में स्क्रीनशॉट आ जाना चाहिए। एवरीवन ठीक है ना? अरे सभी बोलो यस। Yes, sir. ओके कल चेक करते हैं फिर। Yes, sir. ठीक है एवरीवन, थैंक यू। Hello. बस आज के लिए काफी, कल देखते हैं। थैंक यू। हेलो सर। हाँ जो सर जो लास्ट वाला आपने बताया डिस्काउंट परसेंटेज वाला, उसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है सर, उसको फिर से बता सकते हैं? उस पर जरा एक बार रिपीट कर, दोबारा किस वाले में डाउट है? डिस्काउंट परसेंटेज वाला जो लास्ट में आपने बताया अभी। डिस्काउंट परसेंटेज वाला। अच्छा देखो, डिस्काउंट परसेंटेज के अंदर इतना सा है, यहाँ आपको जो डिस्काउंट वाला कॉलम है ना आपके पास, ये डिस्काउंट जो कॉलम है आपके पास, आपको सिंपल डिस्काउंट वाले परसेंटेज में मत देखो। आप ये देखो किसी को 32,370 में से कितने मार्क्स आए हैं? 0 मार्क्स आए, तो कितने परसेंट मार्क्स आए? 0%। Yes, sir. ऐसे देखो किसी को, यहाँ आपके पास वैल्यूज है आपके पास, किसी को ये आपके 15,420 में से, है ना, ये वैल्यू आपके पास 98,000 में से कोई छोटा वैल्यू लेते हैं, 12,810 में से किसी को 128 नंबर आए, तो कितने परसेंट मार्क्स आए? केवल 1%। तो कैसे पता चलेगा? मार्क्स डिवाइड बाय टोटल ना, इंटू 100, ये तो निकालते हो, ये करना है, मार्क्स डिवाइड बाय टोटल इंटू 100, ठीक है ना। तो बस इसको कर लो। कंडीशन कॉलम में गए, कस्टम कॉलम में गए, यहाँ आपने बोला कि कुछ नाम रख लिया कि डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट नाम है उस कॉलम का, है ना, कि डिस्काउंट आउट ऑफ ग्रॉस सेल, यही तो है बस, कि इतने मार्क्स आए इतने में से, मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे तो निकलती है परसेंटेज। ये रही परसेंटेज आपके पास, देखो 0%, ठीक है ना, 1%, 2%, बस क्लियर है ना। यस सर, ओके। चलो यार बस कल मुझे जो है वो बना के दिखा दो आप लोग यार, ठीक है। चलो ठीक है, अभी कल देखते हैं। ओके थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।